Hi, this is Khushbu with a new topic, surface area and volumes. So basically surface areas होते क्या हैं? Surface area is basically कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से टोटल कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज सरफेस एरिया. एंड वॉल्यूम्स, वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट के इनसाइड अंदर कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज वॉल्यूम. बाहर से टोटल कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज सरफेस एरिया. क्लास 9 में आप ये चैप्टर कर चुके हैं, बट क्लास 10th में अब आपके पास इसमें आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, जिसमें क्या किया जाएगा, डिफरेंट सॉलिड्स आपने पढ़े हैं. आपने सिलेंडर पढ़ा है, स्फीयर पढ़ा है, कोन, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड नया टॉपिक आप पढ़ेंगे फ्रस्टम. बट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में क्या होता है, लेट्स सपोज एक सिलेंडर है, उसके साथ एक कोन अटैच कर दिया जाएगा या कोई हेमिस्फीयर अटैच कर दिया जाएगा, फिर आपसे कहा जाएगा कि आप इसका सरफेस एरिया निकालिए. सो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में सॉलिड्स 3-4 सॉलिड्स को कंबाइन करके आपको उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा. बट सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आप क्लास 9 में करते आ रहे हैं कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये आपको पहली चीज क्लियर होनी चाहिए. कर्व सरफेस एरिया बेसिकली उन चीजों ऑब्जेक्ट्स का होता है जिनमें कर्व सरफेस हो. फॉर एग्जांपल कोन, सिलेंडर. सो उस केस में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया इज आउटर पोर्शन. आउटर पोर्शन का हम एरिया लेते हैं, उनके जो फ्लैट एंड्स होते हैं, जैसे हमारा सिलेंडर है उसके ऊपर और नीचे फ्लैट एंड्स होंगे, उसका एरिया इंक्लूड नहीं होता. जैसे कोन है उसका भी नीचे फ्लैट एंड होगा, उसका एरिया इंक्लूड नहीं होता. तो कर्व सरफेस एरिया होता है जस्ट द आउटर पोर्शन. जैसे ये है, इसका सिर्फ आउटर पोर्शन का, ये फ्लैट एंड्स को हम कवर नहीं करेंगे, सिर्फ आउटर पोर्शन लेंगे. एंड टोटल सरफेस एरिया के अंदर आप पूरे सॉलिड को कवर करते हैं, पूरा सॉलिड कवर होता है, फ्लैट एंड्स भी कवर होते हैं, प्रोवाइडेड सॉलिड अंदर से एम्प्टी नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी हॉलो. सॉलिड हॉलो नहीं होना चाहिए, पूरे का एरिया कवर होता है. सो ये डिफरेंस है बेसिकली एक कर्व सरफेस एरिया के अंदर एंड टोटल सरफेस एरिया के अंदर. So let's move on to the first question, which is question number 1 from exercise 13.1, page number 244 from NCERT. The question is, two cubes, each of volume 64 centimeters, I'm sorry, this is cube, 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. So दो क्यूब्स को मिलाकर हमने एक क्यूबॉइड बनाया है, हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है. हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब. सबसे पहले हम इसी को यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब. हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एच क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब. सो एच क्यूब, अगर हमें यहां से एच निकालना है, एज ऑफ क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि क्यूब रूट उधर जाएगा, क्यूब उधर जाएगा तो जाके बनेगा क्यूब रूट 64 सेंटीमीटर. सो ये हमारे पास साइड आ जाएगी यहां से 4 सेंटीमीटर. ये आपके पास आ गया एज ऑफ क्यूब, एज इज 4 सेंटीमीटर. अब हमसे कहा गया कि दो क्यूब्स को हमने कंबाइन करा है और उससे क्यूबॉइड बनाया है. सो एक क्यूब हमारा ये है, और दूसरा ये, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया. इसकी साइड हमारे पास थी 4 सेंटीमीटर एज है, तो ये साइड 4 है क्यूब की, दूसरे की साइड भी 4 है, ये साइड 4 है, इसकी भी ये साइड 4 है, दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो 4, 4, 4, 4, दिस इज ऑल्सो 4, 4. तो इस तरह से सारी. अब आप देखिए, ये वाली चीज जो होती है, दिस इज लेंथ, ये पोर्शन लेंथ है, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट. सो बेसिकली हमारे पास जो क्यूबॉइड आया है, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड क्या आ रही है हमारे पास, सबसे पहले लेंथ. लेंथ आपके पास आ रही है टोटल 4 + 4, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर्स. ब्रेथ विच इज दिस पोर्शन, दिस इज 4 सेंटीमीटर्स एंड हाइट ये रहेगी 4 सेंटीमीटर की. सो ये आपके पास आ गई लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. हमें अब निकालना है सरफेस एरिया. सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया कवर करता है आउटर पोर्शन को. सो हमें एरिया कवर करना है आउटर पोर्शन का. सो इफ यू सी, एक हमारे पास जो चीज आती है नीचे से आएगी, यहां से ये पूरी चीज. सो ये लेंथ है हमारी और ये हमारी विड्थ है. सो एक तरह से जो रेक्टेंगल बन रहा है हमारे पास, सिर्फ विड्थ सेम है, लेंथ अलग है. सो नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है, ऐसे एक रेक्टेंगल ऊपर बन रहा है.
रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी होता है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L इंटू बी। सेम वे से इधर से बन रहा है और एक इधर से बन रहा है, यू सी। सो यहाँ पर भी यही सेम वे, एक पीछे से बन रहा है और एक फ्रंट से बन रहा है। सो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हम ट्वाइस इसलिए करते हैं क्योंकि दो बार, जैसे मैंने आपको कहा कि आप नीचे से देखिए, लेंथ ब्रेथ नीचे से भी आएगी ऊपर से भी आएगी, तो दो बार वो ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ है हाइट है, एक बार इधर से आएगी एक बार इस सरफेस से आएगी, और हाइट और लेंथ एक बार पीछे से आएगी एक बार फ्रंट से आएगी। सो इसका ट्वाइस किया। लेंथ हमें गिवन है यहाँ पर 8, ब्रेथ हमें गिवन है 4, ब्रेथ 4 है, हाइट 4 है, हाइट 4 है, लेंथ 8 है। So यहाँ आया 2, 32 प्लस 16 प्लस 32। So यहाँ से आ गया 2, 32 प्लस 32 is 64, 64 plus 16 is 80. So this is 160 centimeter square. एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होते हैं, वॉल्यूम्स क्यूब में। So this was first question from exercise 13.1 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.